लंबोदरी गजवंदनम जय जय श्री गणेश समान चरणों रखना मेरा मान चरणों में सर की दाता चारिणी ब्रह्माणी कर मुझे आज प्रदान गुरु गोविंद के कहीं चरण नमाओ चरणों मां दीनहीन जन जान की राखो शीस बिहार दीनहीन जन जान की। दूसरे अध्याय में ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी की शालिग्राम का जो एक बूंद चढ़कर वे वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, जो भगवान श्री राम का फल प्राप्त होता है। जो भी भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के फूलों से तथा श्री महालक्ष्मी का पूजन मालती अथवा चंपा के पुष्पों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। वह जन्म मरण के अपार कष्टों से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हो जाती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान करने के समान माना गया है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा केवल स्पर्श करने से ही मनुष्य के मनसा, वाचा, कर्मा ये तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी का शांत चित्त से पूजन करे, प्रदक्षिणा करे और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हरि के परम प्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, सो मैं भी तुम्हें नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्राणी आंवले के पत्रों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसके स्वर्ग के समान फल और फूलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरकों में जाता है। मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करें। ऐसा करने से जीव मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य भोजन के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करें तथा ब्रह्मचार्य का पालन करें। केवल एक मास तक पत्तल में भोजन करें और मौन व्रत धारण करें तो वह प्राणी वीर धीर क्रांतिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसके एक वर्ष के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांची, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसिक और बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वंचित है। देव, गौ, वेद तथा परनिंदा नहीं करनी चाहिए। परनिंदा करने से मनुष्य नरक में जाता है। मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया हुआ भोजन भी केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है। इसलिए लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी इत्यादि
गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया हुआ भोजन ये व्रत में नहीं खाने चाहिए। रस वाला स्त्री, मलच, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया और दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर की दाल, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को नारी का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से हे नारद, जो भी इन व्रतों को करता है वह भगवान का परम प्रिय और भगवान के धाम को जाता है। इति श्री कार्तिक महात्म द्वितीय अध्याय। श्री नारायण नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सांचे दरबार की। कार्तिक महात्म।